दोस्तों, ये मोटा घोड़ा शहर में घूम रहा था। तभी कुछ लोग इसके मोटेपन का मजाक बनाने लगते हैं। घोड़ा उदास होकर डॉक्टर के पास चला जाता है और रोते हुए डॉक्टर को सारी बात बताता है। डॉक्टर घोड़े को बेड पर बैठाते हैं और सिरिंज लगाते हैं और दवा भी खिला देते हैं। कुछ दिनों बाद घोड़ा ठीक हो जाता है और घोड़ा दोबारा शहर में जाता है। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यह क्या आप लेकिन लाल सांड बहुत शक्तिशाली होता है और मुन्ना की मां को मार देता है। ये सब देखकर मुन्ना रोने लगता है और एक आदमी के घर चला जाता है। वह आदमी मुन्ना को अपने साथ रखता है और उसे खूब चारा खिलाता है। कुछ दिनों बाद मुन्ना बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है और अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए लाल सांड के पास जाता है। लड़ाई शुरू होती है। फिर मुन्ना उस लाल सांड को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे लाल सांड रोते हुए वहीं मर जाता है। यह गाय भूख के कारण बहुत बुरी हालत में थी। यह सड़क पर घूम रही थी जब अचानक इसे चक्कर आया और यह जमीन पर गिर गई। कुछ समय बाद एक भला आदमी वहां आता है। उसे देखकर गाय रोने लगती है। वह आदमी गाय को अपने घर लाता है और हरे मैदान में पालता है और अपने हाथों से बहुत सारा चारा खिलाता है। कुछ दिनों बाद गाय बेहतर होने लगती है। इस गाय का मालिक एक पंडित है। पंडित गाय की रोज पूजा करता था। एक दिन गाय महाकुंभ से नहाकर आ रही थी। तभी गाय को प्यास लग जाता है। गाय को एक मुसलमान आदमी दिखता है। गाय मुसलमान आदमी के पास जाती है और पानी मांगने लगती है। मुसलमान आदमी गाय को पानी पिला देता है। यह बात पंडित को पता चलती है। गाँव वालों के सामने पंडित गाय को मारना शुरू कर देता है और बहुत मारता है। कुछ दिनों बाद वही मुसलमान आदमी गाय और पंडित के लिए बहुत सारे फल लेकर आता है। पंडित को अपने के हुए बर्ताव पर पछतावा हो जाता है। यह क्या आपने दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। ये सड़क के किनारे बैठकर समोसे बेचती है। लेकिन एक दिन कुछ बंदर आते हैं, समोसे खा जाते हैं और फिर सड़क पर भयंकर हंगामा करके चले जाते हैं। गाय रोते हुए पुलिस स्टेशन फोन करती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और उन बंदरों को पकड़ कर ले जाती है। अगर आप दोस्तों, ये दुबला पतला घोड़ा सड़क पर घूम रहा था। तभी कुछ लोग उसे देखकर उसके दुबलेपन का मजाक बनाने लगते हैं। घोड़ा उदास होकर एक घास के हरे मैदान में चला जाता है और खूब सारा घास चढ़ता है। धीरे धीरे घोड़ा का शरीर ठीक होता चला जाता है और कुछ दिनों बाद घोड़ा शहर में वापस आता है और वही लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कबूतर इस प्लेन के ऊपर एक घोंसले को बनाती है, फिर उसी घोंसले में अंडों देती है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं। लेकिन चूजे भूख के मारे चिल्ला रहे होते हैं तो कबूतर चूजों के लिए दाने लेने जाती है। तभी यहाँ प्लेन तेजी से चलने लगती है और ऊपर आसमान में लैंड कर जाती है। बेचारे चूजे डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बाज चूजों के ऊपर हमला कर देता है और सभी चूजे नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। कबूतर ये सब देखकर रोने लगता है। बंदर के गुरु ने उसे श्राप दिया था, जिससे आज बंदर मरने वाला है। चालाक बंदर मरने से पहले सारे संतरे खा लेता है। लेकिन बंदर अब भी भूखा रहता है तो वह नाशपाती खाना चाहता है, जिससे भूखा बंदर एक गड्ढा खोदता है और उसमें एक चील का बीज लगा देता है। बंदर अब पानी ढूंढने जाता है, लेकिन बंदर को एक बूंद पानी नहीं मिलता है। बंदर की नजर पेलिकन पर पड़ती है। बंदर पेलिकन को पकड़ लेता है और उसके खून से गड्ढे को भर देता है। लेकिन गड्ढा अभी भी खाली रहता है तो बंदर गड्ढे में एक तरबूज को निचोड़ देता है। अब अगले दिन जब बंदर देखता है तो पेड़ नाशपाती की जगह ढेरों पेलिकन से लगा था। अब बंदर उदास हो जाता है और श्राप से मर जाता है। ये बकरी पानी की तलाश में इस गड्ढे में गिर जाती है। फिर बकरी के शरीर से सैकड़ों जोम्बी लिपट जाते हैं और बकरी मदद के लिए बहुत चिल्लाने लगती है। तभी एक किसान बकरी को देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम वालों को कॉल कर देता है। फिर रेस्क्यू भागते हुए आती है और बकरी के शरीर पर लिपटे जोम्बी को पानी के प्रेशर से हटाने लगते हैं। फिर आग की मदद से सभी जोम्बी को भगा देते हैं और बकरी बच जाती है। लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।